बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। समरी पहुंच चुकी है और ड्रामा भी आप सब देख चुके हैं। ISPR ने फिर जब फाइनली ये कहा तो हुकूमत इसको तस्लीम किया कि समरी आ गई है, 6 नाम भेजे गए हैं। अमूमन 3 या 5 नाम जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा 6 नाम है। इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब भी कहीं ना कहीं कोई गेम प्रीवेल कर रहे हैं पूरी तरह। गुजरांवाला के जो कोर कमांडर हैं वो उनकी चॉइस हैं, पीपल्स पार्टी के लोग ये दावा करते हैं। वैसे तो ये सारे जो 6 के 6 जनरल्स हैं सारे कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ट्रेंड हैं, और इनमें से कोई भी पाकिस्तानी फौज की क़यादत कर सकता है, क्योंकि जहां ये पहुंचे हैं अब ये पूरी तरह इस काम के लिए तैयार हैं। बहरहाल पाकिस्तान के आइन और कानून को देखना होगा कि वो क्या कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इन 6 नामों में से एक 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है, और इस वक्त नून लीगी जराए और उनके हामी व्लॉगर्स कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ ने ओके किया है और वही अगले आर्मी चीफ होंगे। तारीखें तक दी जा चुकी हैं और इस पर बड़े बड़े नून लीग की क़यादत के जो करीबी लोग हैं उनका यह कहना है कि अगर वो 27 तारीख को रिटायर हो जाते हैं, अगर उनका तकर्रुर नहीं होता, तो फिर उसके बाद पिंडी के कोर कमांडर साहिर शमशाद और दूसरे नंबर पर CGS हैं जनरल अजहर अब्बास। 2 मोस्ट सीनियर स्लॉट्स इनके पास जा सकती हैं। इसके बाद जनरल नोमान है जो NDU हैं, फिर जनरल फैज हमीद हैं जो कोर कमांडर बहावलपुर है, और आखिर में कोर कमांडर गुजरांवाला जनरल आमिर का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए अब ये 6 अफराद हैं। नाज़रीन कराम, रात का ड्रामा बड़ा अजीब था। ISPR के जराए ये कह रहे थे कि समरी जा चुकी है, जबकि मरियम औरंगजेब कह रही थी कि समरी नहीं गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा समरी नहीं गई। फिर उसके बाद रिपोर्टर्स ने जब बार बार राब्ता किया तो DG ISPR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर यह डाला कि 6 नाम भेज दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और यह सवाबदीद हुकूमत की है कि वो इनमें से किस को आला ओहदों पर फायज करती है। बड़ी हैरत की बात है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं और ये नाम उन्हीं के पास आए और उन्होंने आगे वजीर आजम हाउस को फॉरवर्ड करने थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल नहीं हुई। कंफ्यूजन क्रिएट क्यों की गई? फिर ये बात भी चलाई गई कि वजीर आजम ने तुर्की का दौरा मनसूख कर दिया है, शायद उसको पोस्टपोन कर दिया है। फिर ये आया कि नहीं, अभी उनका दौरा पोस्टपोन नहीं है। तो एक फिजा कायम की है नून लीगी कायदीन ने, जिसमें उन्होंने निशाना बनाया पाक फौज को कि समरी में ताखीर हो रही है, समरी नहीं आ रही। किसी को भी आर्मी चीफ बनाना वजीर आजम का इस्तेकाक है, वजीर आजम समरी के बगैर सब कुछ कर देंगे। तो एक तरह से कॉर्नर किया गया पाकिस्तान की फौज को, और बेसिकली ये सख्त लेसन है यकीनन जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए। उन्होंने ये जो सारा निजाम है इस वक्त, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ ना हो तो ये हुकूमत अपनी सस्टेन नहीं कर सकते। तो जनरल बाजवा की वजह से बज़ाहिर ऑफिशियली तो वो इसको नहीं मानते, लेकिन ये हुकूमत कायम है। और पंजाबी में कहते हैं कि हत्थां दियां गंढां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही भुगतेंगे। सबको पता है कि इनकी रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले इनकी फैमिली के टैक्स रिकॉर्ड किस तरह पहुंचाए गए उस जर्नलिस्ट को जो जंग ग्रुप के नजदीक है। रिपोर्टेडली मरियम नवाज बहुत सारा काम सीख गई हैं, जो भी उन्होंने करना होता है मीडिया के जरिए करवाती हैं, और इसमें जियो पेश है। इसमें कोई ये इल्जाम नहीं है। सबको पता है कि जियो क्या रोल अदा कर रहा है। जो बड़े बड़े जयद बुजुर्ग किस्म के सहाफी हैं, दर हकीकत उनका रोल क्या है। तो ये जो मड स्लिंगिंग हुई है जनरल बाजवा से, मुझे बहुत इख्तलाफ है। बहुत सारे उनके कामों को मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन वो हमारी फौज के सरबराह तो हैं। हमारा जो इदारा है, जो हमारी फौज है, ये हमारे दिलों के बहुत नजदीक है। हमारी लाइन ऑफ डिफेंस हमारी फौज है, और पाकिस्तान की अक्सरियत इसीलिए खामोश है। इतने वाकयात हुए हैं पिछले 7 माह में कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ना वो कभी कहा है और ना कभी कहेंगे।
इसलिए कि ये इदारा हमारा अपना है और हमने तो हमेशा यही सुना है कि हर मुल्क में एक फौज ने जरूर रहना होता है। अगर वो आपकी फौज नहीं होगी तो फिर वो दुश्मन की फौज होगी। इसलिए हमें हमारी फौज, हमारे गाजी, हमारे शोहदा, हमारे जर्नल्स हमें बहुत अजीज हैं, हमारे दिलों के नजदीक हैं और कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्हें कोई बुरा भला कहे। हम उनके किसी एक्ट पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मड स्लिंगिंग, इल्जाम तराशी, गाली गलोच, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन नून लीग ने ये किया, नवाज शरीफ ने, उनके साथियों ने ये सब कुछ किया। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये खुद जनरल बाजवा को सोचना चाहिए था। जब ये 7 महीने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जिन लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं उनका माजी क्या है, किस तरह उन्होंने धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल की और अब आगे जाके वो क्या करेंगे। बहरहाल अब समरी वजीर आजम के पास आ गई है। जरदारी साहब भी पूरी तरह अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। अब अगला रोल है सदर पाकिस्तान का। सदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाबंद हैं कि वजीर आजम जो एडवाइस करेंगे उसी को आर्मी चीफ अपॉइंट करें, लेकिन वो किसी भी समरी को 15 दिनों के लिए रोक सकते हैं और उसको नजर सानी के लिए वापस भेज सकते हैं। फिर अगर वही फैसला दोबारा वजीर आजम वापस भेजें तो मजीद फिर 10 दिनों के लिए वो उस समरी को रोक सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 25 दिन तक कानून और आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान किसी भी समरी को, चाहे वो आर्मी चीफ का तकर्रुर हो, चाहे वो गवर्नर का तकर्रुर हो, वो 25 दिन तक उसको रोक सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इदारे की रिकमेंडेशन क्या है। सदर पाकिस्तान जो फेडरेशन के नुमाइंदा हैं वो किसी पार्टी के नहीं हैं, उन्होंने सारा माहौल देखना है और जो गैर कानूनी अगर कोई काम है तो उसको भी रोकना है। अब मैं पहले सवाल की तरफ आता हूं कि ये क्यों हमें इतना फर्क नजर आया ISPR में और वजीर इत्तलाआत और वजीर दिफा में। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो समरी है उसमें जिस तरतीब से नाम आए होंगे या जो डोजियर है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हो जो इस हुकूमत को पसंद नहीं है, या ये जिस तरह नॉमिनेशन चाहते हैं उस तरह नॉमिनेशन करने की पोजीशन में ना हो सकता है कि 2 सेट हों, क्योंकि 6 नाम है, 3 नाम हो, 3 नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए हों और 3 नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए हों। और हो सकता है कि जो नाम वजीर आजम आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, नवाज शरीफ लगाना चाहते हैं, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कैटेगरी में हो, वो आर्मी चीफ की कैटेगरी में ना हो। इसमें जरदारी साहब की भी अपनी राय हो सकती है, ख्वाहिशात हो सकती हैं। तो एक जो क्या सराई है या कुछ लोगों का ख्याल है कि जो ये वजीर दिफा नहीं मान रहे थे कि समरी आ गई है या नाम आ गए हैं, शायद वो डोजियर में या समरी में कोई ऐसी चीज हो जिसको वो पसंद ना कर रहे हों और इसमें कोई तब्दीली चाहते हो, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि अभी वो कहें कि नाम नहीं आए। लेकिन जब ISPR ने कह दिया कि हमने वजारत दिफा को नाम भेज दिए हैं तो फिर इसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरा ये कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था ये कहकर के नाम नहीं आ रहे, ये गैर कानूनी काम हो रहा है। तो हो सकता है कि दबाव में लाना मकसद हो किसी अपने काम के लिए। बहरहाल ये सब क्या सराइयां हैं। अब अगले 2 दिन बड़े अहम हैं, उसमें बिल्कुल वाजे हो जाएगी ये बात कि कौन सा चीफ लगता है और सदर मुमलिकत का रोल इसमें बहुत अहम है। 26 नवंबर का जो जलसा है वो भी बहुत अहम है। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।